चलिए, कल तक हमने क्या कर लिया था बताइए? कल तक हमने क्या कर लिया था? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बच्चों बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था, एसआरपी एसओपी, है ना बेटा? रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। मैं फिर कह रहा हूँ इस चैप्टर को आप थोड़ा सिंसियरली पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत काम का है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, तो आप इस चीज को समझें, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना? सबसे पहले बताओ, आप मुझे बताओ कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं आप लोग? बताइए कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों, ठीक है? अब बताओ, ये वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है? अगर हमें चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताइए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कितना आता है ये? कौन बताएगा कितना आता है बच्चों? ये आता है, देखो, 96500 कूलम आता है, ठीक है? आता है बच्चों। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 फैराडे। बोलते हैं क्या बच्चों? अच्छा, एक एक खास बात पता होगी, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। यस साधवानी, आप बताइए चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? यस साधवानी, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? साधवानी जी पढ़ाई किया करो। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एनर्जी की यूनिट है आयुस्पारिक। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। ध्यान दें आप थोड़ा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज की यूनिट नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, चेक करें। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, हम बात करें चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? NF। बोलो बच्चों, क्या मैं n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज NF लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? देखो बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, पढ़ा था, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूं तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, QV कर सकता हूँ। अब देखो बच्चों सुनो, केमिस्ट्री में V को E से इंडिकेट किया जाता है, केमिस्ट्री में किससे इंडिकेट किया जाता है? E से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया, QE लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो, अभी आपने ऊपर यहाँ Q निकाला था, उस Q की वैल्यू यहाँ लिख दूं तो क्या हो गया बचाओ? NFE हो गया कि नहीं हो गया? ये पहले इतना समझ में आया आप लोगों को? ये इतना समझ में आया? Q इक्वल्स टू NFE, सॉरी W इक्वल्स टू NFE, समझ में आया? इसको कोई डाउट? चलिए, अब मुझे बताइए, लास्ट ईयर जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था क्या कि जो डेल्टा जी होता है ना, फ्री एनर्जी चेंज, वो -W होता है? कैसा पढ़ा था आप लोगों ने? क्या ऐसा पढ़ा था? बेटा एक सिंपल सी बात सुनो, देखो होता क्या है, होता क्या है कि जो यूजफुल वर्क है ना, वो यूजफुल वर्क, आप एक सिंपल सी बात बताओ, जब आप कोई वर्क करते हो तो आपका एनर्जी कंटेंट क्या होता है? कम होता है ना? जैसे सपोज दिन में 3 क्लास है आपकी, ठीक है? एक 4 बजे, एक 5 बजे, एक 6 बजे। तो 4 बजे क्लास में जो आपकी एनर्जी है, क्या वो लास्ट क्लास में रहती है? लास्ट क्लास केमिस्ट्री की होती है, तो बड़ी दिक्कत करती है मेरे को ये चीज, है ना?
आप में से आधे बच्चे तो एकदम ही मतलब वो हो जाते हैं कि बस ठीक है क्लास हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन वर्क करते हैं बेटा एनर्जी कम होती जाती है, समझते हैं आप इस बात को, है ना। तो हमेशा देखो जो यूजफुल वर्क है ना, जितना वर्क करोगे वो कम होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी ना। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा। एंड वैसे अपन इसको केमिस्ट्री में थर्मो में प्रूव करते हैं बच्चों, ठीक है। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस एन एफ ई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब जानते हैं आप, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कलाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हो आप लोग, बोलो जानते हैं ना आप, जानते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमें पता लग गया कि वो 96500 कलाम आता है, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया इसको कि हमें n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हमने n फैराडे कर दिया, है ना बच्चों, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो वर्क डन हो गया बच्चों Q इंटू वी। केमिस्ट्री में V को E से इंडिकेट करते हैं, सिंपल सी बात ध्यान रखें। तो W क्या हो गया, QE हो गया, और मैंने Q का यहाँ से उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दिया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ये चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में चाहिए, बोलो मुझे ये चीज क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में चाहिए, बताओ। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में लूंगा तो क्या मैं इस इक्वेशन कैसा लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, अब एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मैं बोलूं देखो ई नोट सेल, तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा, तो प्रोसेस क्या होगा ये अपन चेक करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ई नोट सेल बोलूं कि पॉजिटिव है, सोचिए अगर मैं ई नोट सेल पॉजिटिव रखूं तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा बताओ, डेल्टा जी नोट क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव अगर आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा बताइए, तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये पॉजिटिव है, सॉरी ये मैं कह देता हूं ये नेगेटिव है, अब बताइए अगर ई नोट सेल नेगेटिव तब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब आपका ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा ना, तभी एक सेल काम करेगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है बच्चों, ये बात सही है। ये बात बहुत काम आएगी आपकी, ये बात बहुत काम आएगी आपकी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमेशा वही प्रोसेस होगा ना जो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस वाला, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं देखिए कि ये जो लिथियम है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, और ये लिथियम बन गया, और इसके लिए जो ये ई नोट आ रहा है वो आ रहा है -3.05 वोल्ट आ रहा है। आप बताओ लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ये लिथियम बन रहा है, इसका ई नोट आ रहा है -3.05। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, तो उल्टा लिखते ही क्या ये ऐसा कुछ हो गया, आप बताओ कौन सी रिएक्शन इसमें स्पॉन्टेनियस होगी, फर्स्ट वन या सेकंड वन, विच विल स्पॉन्टेनियस, सेकंड वन विल बी स्पॉन्टेनियस, क्यों होगी बच्चों, बताओ क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए ई नोट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, देखो मैंने लिखा 2f माइनस से f2, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका ई नोट आ रहा है -2.87 वोल्ट, ठीक है। फिर मैंने ये बोला कि F2
2 इलेक्ट्रॉन ले ली और बन जाए 2f माइनस, और इसका ई नॉट आ रहा है 2.87 वोल्ट। अब बताओ, अब इन दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी? इन दोनों में सेकंड वाली होगी या फर्स्ट वाली होगी? सेकंड वाली होगी ना। आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखो कि किसमें ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक तो हमने ये बोला लिथियम क्या है बच्चों? लिथियम है क्या? लिथियम क्या है? मेटल है। और मेटल किसके लिए फेमस है? मेटल किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। देखो, वो रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना बच्चों? है, बोलो। अच्छा, अब बताओ, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है बच्चों? नॉन मेटल। नॉन मेटल किसके लिए फेमस है? नॉन मेटल किसके लिए फेमस है? गेन के लिए। तो देखो, इसमें ये हो गया। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? बोलो। अब आप इसको ऐसे सोचो, देखो, एक बात बताओ, कई बार आपने देखा होगा ना, कहीं अपन मिलने जाते हैं तो अपन कहते हैं यार आपने तो बहुत अच्छा अपना बिजनेस सेट कर रखा है, तो आपको एक बात कहता है कि साहब भगवान का दिया हुआ है, ऐसा ना कुछ ऐसा बोलते हैं अपने बीकानेर में कि कौन देता है साहब? भगवान देता है। बोलते हैं ना ऊपर वाले ने दिया है साहब, ऐसा बोलते हैं क्या? अरे बोलते हैं साहब, भगवान बोल दो, अल्लाह बोल दो, जो भी एक्स वाई जेड बोलते हैं बच्चों। तो आप एक बात बताओ फिर, देता कौन है? देता कौन है? भगवान देता है ना? बोलो, भगवान देता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान दे रहा है तो भगवान को अपन मेटल बोल सकते हैं? भगवान को मेटल बोल सकते हैं। और लेता कौन है? हम लेते हैं साहब, हम लेते हैं ना। तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम नॉन मेटल हैं। ये जो मैंने लाइन बोली, ये ध्यान रखना, अभी काम आएगी थोड़ी देर बाद आपके, ये लाइन अभी काम आएगी बच्चों। ठीक है, चलें आगे। इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ बच्चों, यहां तक तो मैंने ये बता दिया। मुझे एक चीज बताइए कि जब अपन एक सेल की बात करें, एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। होता है। एनोड पर क्या होता है बच्चों, बताओ? एनोड पर कल क्या सीखा था? OARC सीखा था। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं SOP बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं बच्चों? और कैथोड को SRP बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ई नोट सेल निकालना है, मतलब ई नोट सेल निकालना है, तो ई नोट सेल कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल सा फंडा, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऐसा कर सकता हूं क्या? दोनों को ऐड कर दूं क्या? बोलो। पोटेंशियल सिंपल स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? बोलो, क्या होती है बच्चों? स्केलर होती है ना। स्केलर तो सिंपल जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। चलिए, ऐसा क्यों किया बताओ, कौन बताएगा? ऐसा क्यों किया? कल हमने सीखा था क्या कि SOP एंड SRP इक्वल होते हैं विद अपोजिट साइन? बोलो, होते हैं क्या? बोलो, होते हैं बच्चों? ठीक है, अब बताओ, अब अगर मैं इसमें ऐसा लिखना चाहूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? माइनस SRP ऑफ एनोड और प्लस
SRP ऑफ कैथोड। क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये थर्ड लिखा कर रहा हूं, देखो पहले में SOP SRP अलग अलग है, दूसरे में मैंने दोनों को SOP किया और तीसरे में मैंने दोनों को SRP किया। बोलो इसको ऐसा लिखा जा सकता है फाइनली क्या कि SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। क्या ये सबको समझ में आया बेटा? समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, पहला फॉर्मूला बेटा SOP और SRP को जोड़ा था। अब हमने किया क्या, SOP की जगह SRP लाना है तो माइनस करके लिख दो, SRP की जगह SOP लाना है तो माइनस करके लिख दो। कर सकते हैं? बोलो। तो देखो आप मुझे बताओ, पहली इक्वेशन में जैसे SOP था तो वो एनोड का था, तो दूसरी इक्वेशन में मुझे क्या देखो SOP एनोड का, SRP कैथोड का है। अब मुझे SRP को चेंज करना है, तो SRP को चेंज करना है तो SRP की जगह SOP ले आया। बोलो ले आया? समझ में आया क्या ये? अरे समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? समझ में आई बात? एंड सेकंड बताओ, सेकंड में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे क्या करना है? देखो बच्चों, मुझे करना था SRP की फॉर्म में लाना था, तो SRP की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो इस ये तीन फॉर्मूले हैं, अब फॉर्मूले याद होए तो ठीक है, नहीं होए तो और ही ठीक है। अब देखो मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आएगा। देखो क्वेश्चन सुनो, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, देखो Zn Cu+2, ठीक है बच्चों, और ये कह रहा है कि Zn+2 और Cu, ठीक है। आपको इस इक्वेशन का ई नोट सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है? ई नोट सेल फाइंड आउट करना है। और आपको इसने क्या क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ है ना और ही बढ़िया बात है। देखो बच्चों कैसे करूंगा, ध्यान देना, मैं ई नोट सेल निकाल रहा हूं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। अच्छा ठीक है बेटा, वो जो ऊपर वाले में था ये कैथोड लिखना था, ठीक है मैंने कर दिया। अब तो ठीक है। पुलकित जसूजा बेटा अपने आप को म्यूट कर लो आप। पुलकित जसूजा म्यूट करो अपने आप को। हाँ बच्चों देखो सुनो, हाँ जी साधवानी जी ठीक हो गया? साधवानी जी यहाँ एक छोटी सी जो गलती थी वो शायद मैंने एनोड लिख दिया था, कैथोड कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आपको फॉर्मूले अगर लर्न नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या करना है ध्यान देना। अब कैसे निकालेंगे समझें। आप मुझे बताओ, जिंक इस रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन बताएगा? जिंक किस में जा रहा है? Zn+2 में जा रहा है ना, तो जैसा जा रहा है ना बच्चों वैसा लिख लो। Zn किस में जा रहा है? Zn+2 में जा रहा है, फिर लगाओ प्लस। अच्छा अब बताओ सेकंड क्या हो रहा है? सेकंड क्या हो रहा है? Cu+2 किस में जा रहा है? Cu+2 किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। तो क्या करना है बच्चों, जैसा जा रहा है ना, Zn जा रहा था Zn+2 में वैसे ही लिखा, Cu+2 जा रहा है कॉपर में वैसे लिख दिया, लिख दिया बच्चों। अब एक चीज देखो, ये तो लिख सकते हो, जैसा जा रहा है वैसा लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं क्या? अब मुझे बताओ, आपको दिया हुआ है क्या, बताओ। आपको दिया हुआ है Zn+2 से Zn दिया हुआ है बच्चों, और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या क्वेश्चन के अंदर? उल्टा चाहिए। देखो आपको Zn+2 से Zn दिया है और आपको चाहिए Zn से Zn+2, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा? वो माइनस है बच्चों, प्लस हो जाएगा,
हो जाएगा। अच्छा ये कॉपर प्लस 2 से कॉपर ही दिया हुआ है, ये कॉपर प्लस 2 से कॉपर ही दिया हुआ है, तो दिक्कत ही नहीं है। सोल्व करने पे कितना आ जाएगा बताओ, 1.10 वोल्ट। आ गया क्या ये समझ में? आ गया बच्चों ये समझ में? अब एक चीज बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में एन की वैल्यू बताओ कितनी है? एन समझते हैं आप? एन समझते हैं? टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन कितने क्या है? तो देखो बच्चों सुनो, आप चाहे Zn से Zn+2 चले जाओ और चाहे कॉपर प्लस 2 से कॉपर चले जाओ, तो बताओ जिंक का 0 था, ठीक है, और Zn का +2 था, तो 0 से +2 कितने का चेंज आया बच्चों? 2 का चेंज आया। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो भी चेंज कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है ना, तो n की वैल्यू 2 आ गई क्या? अब बताओ क्या मैं डेल्टा जी नोट निकाल सकता हूँ क्या? डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा? -NF(E0) आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो देखिए -n की वैल्यू 2, f क्या हो जाएगा बोलो? 9650, E0 आ गया 1.1। बोलो कर सकते हैं आप इसको सोल्व? किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताइए मेरे को। देखिए मैंने ऐसे बोला, देखिए सुनिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सुनो। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है ना? मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को समझे। देखो ये दिया बेटा मैंने Mg+Cu+2, Mg+2 एंड Cu। मैंने बोला कि E0 सेल क्या होगा, ठीक है? आपको इसने E0 दे रखा है Mg+2 से Mg, वो दे रखा है आपको -2.37 वोल्ट, और फिर दे रखा है E0 Cu+2 से Cu, वो दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है? चलिए अब करें अपन इस क्वेश्चन को। तो बोलो E0 से निकालना बच्चों, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो, फॉर्मूला नहीं याद करना हमें। अब मुझे बताओ क्या लिखूंगा? Mg से Mg+2 लिखूंगा या Mg+2 से Mg लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? वेरी गुड, यस साधवानी। बोलो क्या लिखें? जैसा जा रहा है वैसा लिखेंगे ना बच्चों, तो ऐसा लिख दो। देखो Mg से Mg+2 गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखो कॉपर +2 से कॉपर, ऐसा लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों। जैसा हो रहा है वैसा तो लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, Mg से Mg+2 की वैल्यू बताओ। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? +2 से Mg, और हमें उल्टा चाहिए ना, उल्टा चाहिए ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये 2.37 हो गया, ठीक है, माइनस था प्लस हो जाएगा, और कॉपर +2 से कॉपर दिया, ये कितना हो गया? 0.34। सोल्व कर लेंगे, 2.71 वोल्ट आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ इसमें n की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों सुनो, m मैग्नीशियम पे चार्ज बताओ क्या? अभी मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है? 0 है, और इधर चार्ज क्या है? 2 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए? 2। इससे चेक कर लो, कॉपर पे चार्ज क्या है? +2, और इधर कॉपर बताओ क्या है? 0। तो बोलो कितने का ट्रांसफर हुआ? +2 से 0, चेंज 2 का आ गया। अरे चेंज 2 का आ गया क्या? तो समझ में आया? तो बताओ डेल्टा जी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? आ जाएगा देखो, -29650 बोलो निकल जाएगा क्या? सबको क्लियर है ये बात? बेटा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों मैंने एक रिएक्शन लिखी है, 4/3 Al+O2 कन्वर्ट हो रहा है 2/3 Al2O3। इसका डेल्टा जी नोट दे रखा है आपको, इसका
ई नोट सेल फाइंड आउट करना है। बताइए बच्चों, देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो एन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। एन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बताओ एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, पहले एक बात चेक कर लेना, क्या इक्वेशन बैलेंस है? इक्वेशन बैलेंस है क्या? इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक करो, इक्वेशन बैलेंस है क्या? इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चों? इक्वेशन बैलेंस है? कई तो ऐसे हैं कि बैलेंस है ही नहीं। देखो 4/3 एल्यूमिनियम बैलेंस है इधर, देखो, और इधर भी एल्यूमिनियम कितने हैं चेक करो, ये 2/3 मोल है। तो एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम है चेक करो? 2 है ना? 2 है बच्चों? हाँ यस सही है बेटा। तो 2/3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो 4/3 आ रहा है। देखो एल्यूमिनियम चेक करो बच्चों, 2/3 इंटू 2 4 आ रहा है ना, क्या दिक्कत है? अच्छा ऑक्सीजन देखो, 2/3 इंटू 3, तो ये भी क्या है? बैलेंस है ना दोनों तरफ। चेक करो क्यों नहीं बैलेंस है? इधर भी 4/3, इधर भी 4/3 आ रहा है आपका, चेक करो। और इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी 2। ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब एन निकालने के दो फंडे हो सकते हैं, एन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप या तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। देखो कैसे करोगे? आपने लास्ट ईयर बच्चों पढ़ा है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग पढ़ी थी आप लोगों ने? बैलेंसिंग पढ़ी थी। बैलेंसिंग में एक चीज बताओ कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो तो बैलेंस है। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते थे आप? याद कीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते थे? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। याद है क्या किया था बच्चों ऐसा रिडॉक्स में? तो इधर कितनी ऑक्सीजन हो रही है? 2 ऑक्सीजन हो रही है, तो इधर बच्चों मैं 2H2O कर दूं क्या? इधर 2H2O कर दूं, सही किया है क्या मैंने? अब बताओ ऐसा करते ही इसमें हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या? कितनी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई? कितनी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुई? 4। तो क्या मैं इधर 4H लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। अच्छा अब बताओ, अब चार्ज बैलेंस करो। तो इधर चार्ज 0 है, चेक करो, इधर चार्ज 0 है, इस साइड 0 है। तो इधर बोलो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो बोलो n की वैल्यू 4 आ गई क्या? n की वैल्यू 4 आ गई। सबको क्लियर है? एक तो ये तरीका हो सकता है। सेकंड देखो क्या कर सकते हो आप, ध्यान दीजिए। देखो आप मुझे एक बात बताओ, Al2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ एल्यूमिनियम का, कौन बताएगा? Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, निकाल सकते हो? देखो 2 एल्यूमिनियम है 2x, 3 ऑक्सीजन है -6, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? x की वैल्यू 3 आ गया क्या? 3 आ गया? आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ, दोनों तरफ एल्यूमिनियम 4/3 है ना? इधर भी 4/3 है और इधर भी 4/3 है, लेकिन इधर 4/3 वाले का चार्ज 0 था और इधर 4/3 वाले का चार्ज 3 था। तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया बोलो? 4 आ गया। आ गया है क्या? देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या था चेक करो, दोनों तरफ एल्यूमिनियम बैलेंस है। ये समझ में आया? एन निकालना आ गया। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला एक ही है बच्चों इसमें, क्या? डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -NFE0 से, ऐसे करेंगे, है ना? डेल्टा जी नोट कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, याद है क्या? कितना दिया था? -1200 किलो जूल में था, तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। एन की वैल्यू बोलो कितनी लेंगे? कितनी आई थी? जितनी आई उतनी ले लो, और 9650, और ये E0 से निकाल लो। कर लेंगे सोल्व? कर लेंगे सोल्व? बोलो बच्चों कर लेंगे? ठीक है, हाँ वेरी गुड, यस। चलिए अब एक चीज बताइए मुझे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ एन की वैल्यू बताओ। बताओ इस इक्वेशन में एन की वैल्यू बताओ। MnO4 माइनस से Mn+2, बताओ बच्चों। यशस्वी गोदारा बता बेटा। वेरी गुड सारांश, बहुत बढ़िया। देखो अगर इस चैप्टर को ढंग से समझना है ना,
एक रिडॉक्स रिएक्शन, एक थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चैप्टर ढंग से पढ़ लीजिए आप 11th के। वापस 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है सबके? देखो बच्चों, MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? देखो X, 4 ऑक्सीजन है, -8 -1, तो X की वैल्यू 7 आ गई इधर बच्चों, और इधर X2 आ ही रहा है, कोई दिख ही ना रहा है। तो बोलो ये कितने का डिफरेंस है यार? 5 का। बोलो, तो N की वैल्यू 5 हो जाएगी क्या? N की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन में बताओ, ये समझ में आया सबको? ठीक है। इस इक्वेशन में बताइए, ढंग से बताना, गलती मत करना। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बच्चों बताओ? 6 हुए क्या? हो गए? देखो बच्चों कैसे करोगे, ध्यान दो, इसको मैं बैलेंस करके सिखाता हूं। आप बैलेंस करके सीखते हैं इसको अपन। बच्चों इधर कितनी ऑक्सीजन है डाइक्रोमेट आयन की तरफ? डाइक्रोमेट आयन की तरफ कितनी ऑक्सीजन है? कितनी दिख रही है? 7। तो इस साइड क्या करूंगा मैं? 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। कर दूंगा क्या? अब बताओ, 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते ही बोलो क्या इम्बैलेंस हो गई? क्या इम्बैलेंस हो गई? हाइड्रोजन। तो इधर क्या करेंगे? देखो इधर 14H+ ऐड कर देंगे। अब देखो बच्चों सुनो, चार्ज चेक करो। बोलो इधर ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है? देखो 14+, और इधर ये -2, ओवरऑल कितना दिख रहा है? प्लस का 12 दिख रहा है। इधर देखो 2 × 3 यानी 6 दिख रहा है। तो दोनों तरफ बैलेंस तो नहीं है बच्चों। तो 12 और 6, बोलो डिफरेंस कितने का आया? 12 और 6 कितने का डिफरेंस आया? 6 का। वो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ही जोड़ेंगे ना, इधर जोड़ेंगे ना। हमेशा उस साइड जुड़ता है इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा हो चार्ज, है ना, जिधर ज्यादा हो। समझ में आ गया? तो 12 और 6 में बड़ी वैल्यू कौन है? 12 और 6 में बड़ी वैल्यू कौन है? बोलो बच्चों, 12 और 6 में बड़ी वैल्यू 12 है ना, तो इसी साइड जोड़ेंगे। पक्का? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आपका जो नोट्स में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, उसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, आप ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मैंने लिखा 4Al, ठीक है, 4OH-, फिर आपका ये है 6H2O एंड 3O2। ये बना रहा है 4, ठीक है बच्चों। इसमें ये कह रहा है कि इसका जो E नोट है वो 2.7 वोल्ट है। तो आपको इसका डेल्टा G नोट बताना है। बताओ भाई, कौन बताएगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इसमें सबसे पहले आप मुझे N बता दो। नोट्स बिना देखे बताएं। अच्छा एक बार बताओ, क्या दोनों तरफ एल्यूमिनियम बैलेंस है क्या बच्चों? क्या दोनों तरफ एल्यूमिनियम बैलेंस है क्या? चेक करो, बैलेंस है ना। तो एक सिंपल सा फंडा है ना, आप एक काम करो, ये 4 एल्यूमिनियम इधर है और 4 इधर है। आप इधर वाले एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? प्रोडक्ट साइड वाले का, प्रोडक्ट साइड वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं क्या? बताओ बच्चों। 3 आ रहा है ना, देखो कैसा आया बच्चों, देखो इसका 3 कैसा आया, ध्यान दो। एल्यूमिनियम का एक्स मान लिया, 4 OH है, -4 -1, एक्स की वैल्यू 3 आ गई क्या? आ गई 3, आ गई बच्चों। तो देखो ये +3 है। हाँ वेरी गुड, आंसर आने लग गए फटाफट, बहुत अच्छा। तो देखो बच्चों 4 × 0 एंड 4 × 3 कितना हो गया? 12 हो गया। हो गया बच्चों। तो बोलो डिफरेंस कितने का आया? 12 का आया। बेटा इधर 4 × 0 है। एक बच्ची ने अभी 8 बोला था, 8 नहीं है बेटा, ठीक है, 8 नहीं है। समझ में आ गया? जिस बच्ची ने अभी रिस्पॉन्ड किया था, बोलो। ठीक है, अब बताओ, अब डेल्टा G नोट कैसे निकालोगे? वही -12, 9650 और 2.7, क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा बच्चों। एक बात बताओ,
अमीषा जैन, आप बताओ बेटा, क्या ये वैलेंसी फैक्टर है क्या? ये वैलेंसी फैक्टर है क्या जो हम निकाल रहे हैं? ये वैलेंसी फैक्टर नहीं है, ध्यान रख लेना। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर हमेशा बच्चों 1 मोल के लिए निकलता है, पता है ना? वैलेंसी फैक्टर हमेशा किसके लिए निकलता है? 1 मोल के लिए। जबकि यहां हमने ऐसा कहीं नहीं बोला। देखो इधर 4 मोल एल्यूमिनियम है ना, हमने चारों के लिए निकाला है। तो एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो इसको एन फैक्टर बना लेते हैं। एन फैक्टर नहीं है। बोलो समझ में आई बात? बोलो बच्चों। अरे ये क्वेश्चन समझ में आए क्या ये? ठीक है, चलिए अब बात अपन आगे करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक अपना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों ये जो टॉपिक अब आप पढ़ोगे ना, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। अगर आपने अभी इसको ध्यान दिया तो ये टॉपिक आपको बहुत आगे बेनिफिट करेगा, और अगर ध्यान नहीं दिया आगे बहुत दिक्कत करेगा। मैं आपको एकदम टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ, है ना? अब आपकी इच्छा है क्या करना है। बेटा सीरीज जो होती है, सीरीज में हमेशा एक पैटर्न होता है ना, कोई भी सीरीज उसमें एक पैटर्न होता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसे होता है। बोलो बच्चों। तो अब देखो क्या करते हैं अपन इस सीरीज में, क्या करते हैं अपन करते हैं, देखो अपन अलग अलग स्पीसीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी समझ रहे हैं आप? एसआरपी समझ रहे हैं बच्चों? एसआरपी समझते हैं क्या होता है? अर्चिता क्या होता है एसआरपी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो बेटा इसमें क्या है, देखो आपको मैंने कल बोला था कि आप सीरीज एक बार लर्न कर लेना। देखिए जैसे अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे ये लिथियम है, मैं एक बार थोड़ी सी लिखता हूं। ये लिखा मैंने, जैसे देखो, ठीक है। तो बेटा एक बार बताओ, ये मैं कर क्या रहा हूं? ये जो मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, ये प्रोसेस कौन से लिख रहा हूं, कौन बताएगा आपको? ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का? रिडक्शन का लिख रहा हूं क्या? तो इसको देखो, याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने उसमें ऐड कर रखा है आपके, ठीक है ना? वो आप देख सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, देख सकते हैं? आपके पास अगर प्रिंट पड़ा है तो निकाल लीजिए उसको आप। देखो बच्चों इस तरह से है। अब देखिए ये सारे आपने क्या लिखा, देखो ये रिडक्शन लिख रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, आप रिडक्शन कर रहे हैं। और सारों में मैंने एक क्यू लिखा, दिख रहा है आपको? यानी मैं सबका रिडक्शन किस में निकाल रहा हूं? किस में निकाल रहा हूं बच्चों? कौन सी स्टेट में निकाल रहा हूं? एक्वस सॉल्यूशन में निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे चलते चलते जब आप इस सीरीज में यहाँ आओगे, देखो इस सीरीज में जब आप यहाँ आओगे, तो बीच में एक जगह 2H प्लस भी दिख रहा है आपको, चेक करो, दिख रहा है? वो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। तो इसका जो SRP आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। और जब अपन इसको चलते चलते लास्ट में आ गए F2, ठीक है, तो वो हो गया 2F माइनस, उसका SRP आ रहा है 2.87 वोल्ट, ठीक है। और इसका लिथियम का जो SRP आ रहा है वो आ रहा है माइनस 3.05 वोल्ट। तो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का अगर 0 आ रहा है, हाइड्रोजन का 0 आ रहा है ना? आ रहा है बच्चों? तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर वालों का क्या आएगा? हाइड्रोजन से ऊपर वालों का क्या आएगा? चित्रक, हाइड्रोजन से ऊपर वालों का क्या आएगा बेटा? चित्रक सिंगल, चित्रक सिंगल। हाइड्रोजन से ऊपर वालों का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना? और हाइड्रोजन से नीचे वालों का क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोजन से नीचे वालों का क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखो बेटा मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ ऐसे, देखो सुनो, कि जैसे मैं ये कहता हूँ, मैं एक बार सिर्फ लिथियम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने।
लिथियम इसका तो मैंने लिखा बेटो -3.05 वोल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और मैंने कर दिया H2, ये हो गया 0.0 वोल्ट। और फिर मैंने यहाँ कर दिया फ्लोरीन, और इसका मैंने कर दिया 2F माइनस, और इसका मैंने कर दिया 2.87 वोल्ट। तो मुझे एक बात बताओ कि लिथियम से लेकर हाइड्रोजन बीच में जो भी है, ये इन सब का क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन से नीचे फ्लोरीन तक जहां भी जाओगे उन सब का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो बोलो SRP की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, SRP की वैल्यू राइज हो रही है क्या, SRP की वैल्यू डिक्रीज कहाँ हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। इन सब हमार बेटा ऊपर माइनस था, फिर जीरो हुआ, फिर प्लस हुआ। पवार साहब सुन रहे हैं आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिख दिया मैंने, मुझे एक बात बताओ, अगर SRP इंक्रीज हुआ डाउन द सीरीज तो SOP पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, SOP डिक्रीज करेगा बच्चों, करेगा क्या, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना। आप मुझे बताओ, लिथियम की जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी, ये वाली रिएक्शन होना पसंद करेगी या इसकी अपोजिट होना पसंद करेगी। मतलब लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बनना पसंद करेगा या इसका उल्टा पसंद करेगा। अच्छा, उल्टा क्यों पसंद करेगा बताओ बच्चों, उल्टा क्यों पसंद करेगा। उल्टा करते ई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट पॉजिटिव आ जाएगा ना। देखो, अगर मैं लिथियम वाला लिखूं बच्चों, देखो लिथियम, ये मेरे पास हो गया Li+, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये देखो ई नोट क्या हो गया 3.05 वोल्ट। बोलो ये वाली रिएक्शन पसंद करेगी ना, करेगी ना बच्चों, होगी। यानी ऊपर वाले की क्या इच्छा होगी, ऊपर वाले की इच्छा इलेक्ट्रॉन लेने की होगी या देने की होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले की इच्छा क्या होगी, डोनेट करेगा ना, देगा ना बच्चों, देगा बच्चों, ठीक है। अब नीचे वाले का बताओ, नीचे वाले ऐसे ही चलेगा क्या, नीचे वाला गेन करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा ना। ये बात तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या बच्चों कि जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहे हैं तो क्या कौन सी टेंडेंसी राइज कर रही है, देने की या लेने की, बताओ। गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना, लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना बच्चों, है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इस सीरीज में कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ गई क्या, टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ गई क्या बच्चों, बोलो बढ़ गई। ये बात समझ में आई सबको। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप इसको ऐसे सोचो, जैसे अपन ऐसा बोले, मान लीजिए हमारी फैमिली ट्री की बात करें, जैसे हमारी फैमिली में क्या है, देखो हमारे दादाजी हैं, फिर हमारे पापा हैं, ठीक है, फिर हम हैं, और फिर हमारा एक छोटा भाई है जो 2-3 साल का है। तो मुझे बताओ कि जब कोई फंक्शन होता है तो किसकी जेब सबसे ज्यादा हल्की होती है, किसको सबको पैसे देने पड़ते हैं, बताओ। सबको ज्यादा दादाजी को देने पड़ेंगे, बोलो जो सबसे सीनियर है उसको सबको देने पड़ेंगे, और जो छोटा भाई है हमारा इस फैमिली में उसको तो सब जगह से मिलेगा ना। क्या छोटा भाई आपको पैसे देता है क्या दादाजी को कि लो दादाजी ये 100 रुपए लो और मार्केट जाओ और फटाके फोड़ो, समझ में आ गया। तो इस सीरीज में भी वही ध्यान रखना है बच्चों, सीरीज में क्या ध्यान रखना है कि जो जितना ऊपर है उसकी कौन सी टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन देने की, और नीचे वाले की क्या होगी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन बोलो लेने की होगी। आप मुझे बताओ, अगर किसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की बढ़ रही है, मुझे बताओ, अगर आप कह रहे हो नीचे जा रहे हो आप, है ना, तो आप ऐसा कह रहे हो कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ये बढ़ रही है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टेंडेंसी टू रिड्यूस, बोलो बढ़ गई क्या, टेंडेंसी टू रिड्यूस बढ़ गई क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, बोलो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों,
जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है ना, वो काम किसकी तरह करता है? जो खुद रिड्यूस होता है वो काम किसकी तरह करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डाउनवर्ड जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, बोलो क्या होती जाएगी? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी क्या? होगी बच्चों। अच्छा, डाउनवर्ड जाने पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो, डिक्रीज करेगी क्या? क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको सबको? क्या ये पॉइंट समझ में आए? आप ऐसे सोचो, जो सबसे छोटा भाई है और हमारे दादाजी हैं, तो दादाजी की जेब से तो रुपए निकले और छोटे भाई की जेब में गई, ठीक है ना। तो दादाजी का तो एक तरह से हुआ ऑक्सीडेशन, और छोटा भाई जिसको रुपए मिले उसका हुआ रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये तो पता है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने लास्ट ईयर, पढ़ा है बच्चों? बोलो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इन पॉइंट के बेसिस पे एक चीज बताओ कि सबसे ऊपर लिथियम था क्या लिथियम? तो लिथियम क्या हुआ फिर? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? क्या हुआ बोलो? लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कौन बोल रहा है? ध्यान दो, वापस सुनो, देखो लिथियम क्या है, एक ऐसे बताओ, लिथियम है क्या? लिथियम मेटल है ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो बेटा मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। अच्छा, अब बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा होगा? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन आपके, ये बहुत ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चन आपके। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अरे ये पॉइंट समझ में आया है क्या? ठीक है, अब एक चीज बताओ बच्चों, आप एक बताओ, आप क्या कह रहे हो, ध्यान देना मेरे को। मुझे एक चीज बताओ, डाउनवर्ड जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डाउनवर्ड जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ राइज कर रही है ना, राइज कर रही है। और क्या चीज राइज और कर रही थी? एसआरपी राइज कर रहा था क्या? एसआरपी बढ़ रहा था ना, एसआरपी राइज कर रहा था। और एसओपी क्या हो रहा था? एसओपी इसके उल्टा चल रहा था क्या? तो क्या मैंने ये जो लिखा समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। बोलो, समझ में आया? अच्छा, अब बताओ, अब इसका उल्टा लिखना है अपने को। ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या होगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डाउनवर्ड जाने पे क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, कर रही है क्या? तो एसआरपी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फिर एक तरह से ये, बोलो। तो एसओपी की क्या हो गई? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या? उल्टा लिखूंगा ना बच्चों। अरे ये समझ में आया क्या? ये जो मैंने लिखा है समझ में आया? इसको देखो, अगर याद नहीं रहता ना तो आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ, देखो आप इसको ऐसे ध्यान रखो। अपना जो है वो अपनों के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और परायों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा ध्यान रखो, रख सकते हो। देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तो इनवर्सली आ रही है, और रिडक्शन पोटेंशियल की क्या आ रही है बताओ? डायरेक्टली आ रही है। अरे आ रही है, चेक करो, बोलो। ठीक है, अब बताओ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ रिडक्शन पोटेंशियल के क्या आ रही है? इनवर्सली आ रही है, आ रही है क्या? और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या आ रही है? डायरेक्टली आ रही है। क्या ये फंडा समझ में आएगा? अपना अपनों के, अपना परायों के, पक्का। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, देखिए बताओ, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मेरे पास कुछ मेटल्स दिए हुए, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये 4 मेटल दे रखे हैं मैंने आप लोगों को, ठीक है। इन मेटल का इसने एसआरपी दे रखा है, देखो एसआरपी दे रखा है, मान लो 3.5, 2.5, 3, और ये दे रखा है मान लीजिए 4, ऐसा दे रखा है, ठीक है। आपको क्या बताना है इनकी, आपको बताना है इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है बच्चों।
बताओ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के क्या होगी, इनवर्स होगी ना, होगी। तो जिसका एसआरपी सबसे कम है, सबसे कम किसका दिख रहा है बताओ, सबसे कम किसका दिख रहा है, ए के बाद बोलो क्या आ जाएगा, ए के बाद बोलो बी, बी के बाद बोलो सी, सी के बाद बोलो डी। अच्छा अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पूछे तो, ऑक्सीडाइजिंग पूछे तो बच्चों उल्टा हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो बच्चों। चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैं ऐसा बोलता हूं देखो, देखिए अगर मैं बोलूं कि ई नोट MnO4 माइनस से Mn+2 ये दे रखा है 1.51 वोल्ट, फिर ई नोट क्लोरीन से Cl माइनस ये दे रखा है 1.36 वोल्ट, ठीक है। और फिर ई नोट दे रखा है Cr2O7 माइनस 2 से Cr+3 1.36 वोल्ट। आपको ये तीन डाटा दिख रहे हैं। अब देखिए बच्चों सुनो, ये कहता है कि इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये हमें ढूंढना है बच्चों। देखो सुनो, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। हाँ जी बताओ भाई, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। आपको पूछा क्या बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, पूछा है क्या, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिया हुआ क्या इन सीरीज में सब में, ये दिया हुआ है क्या, एसआरपी या एसओपी, कौन बताएगा। ये एसआरपी या एसओपी चेक करो बेटा, देखो सुनो चेक कैसे करोगे भाई, ये MnO4 माइनस है MnO4 माइनस से ये Mn+2 बन रहा है, बन रहा है। तो बताओ MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताएगा कितना है, +7 है और ये +2 है। तो ये तो रिड्यूस हो रहा है ना बेटा, ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, +7 से +2 रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है क्या, तो रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा इसका एसआरपी, सही है। अब बताओ Cl2 से Cl माइनस बना रहे हो आप, Cl2 में 0 है और -1 है, 0 से -1 इसका भी क्या हो रहा है, 0 से -1 इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये भी क्या है, ये भी एसआरपी है। अच्छा अब बताओ, ये जो दे रखा है Cr2O7-2 से Cr+3, इसमें क्रोमियम आता है +6, इसमें ये आता है +3। बताओ इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या इतना सबको समझ में आया क्या, पहले बताओ, इतना सबको समझ में आया एसआरपी, बोलो। अब एक चीज बताओ, ये सब एसआरपी है और पूछा क्या था आपसे, पूछा क्या था, पूछा क्या बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बोलो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एसआरपी की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दी थी मैंने, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दी थी, पहले इसकी दे रखी। अब देखो इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया, अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ए भी है और डी भी है, शाश्वत पुरोहित, बेटा कौन सा सेलेक्ट करेंगे ए और डी में से, शाश्वत ए और डी में से किसको सेलेक्ट करेंगे, शाश्वत पुरोहित, सुन रहे हैं आप, शाश्वत। देखो बेटा अब इसमें कैसे करोगे, सुनो आप मुझे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब खुद का रिडक्शन मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है,
तो मुझे बताओ MnO4 में मैग्नीज है +7 में और इधर ये +2 में, ज्यादा भूखा कौन है इसमें? ज्यादा भूखा कौन है? +7 वाला है या +2 वाला है? इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा किसको होगी? अरे जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसकी होगी ना। ये +2 वाले क्यों बोल रहे हो यार, क्या करते हो आप लोग? बोलो ज्यादा भूख किसकी होगी? आप बताओ। एक +7 रखा, एक मैंने +2 लिखा। इलेक्ट्रॉन को कौन लेना पसंद करेगा, +7 वाला या +2 वाला? बोलो। +7 होगा ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो खींचेगा। तो अब बताओ आंसर किसको टिक करोगे आप? आंसर किसको टिक करोगे? ए को करोगे ना। बेटा वापस सुन लो ढंग से। आपसे पूछा क्या था? पूछा क्या था ये बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है? दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन खाते हैं ना। तो किसकी खाने की इच्छा ज्यादा होगी? जिसकी भूख ज्यादा होगी। भूख ज्यादा किसकी होगी? जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। भाई सपोज एक बात बताओ, चलो मैं अगर आपसे ये कहता कि मैंने आपको ये दिया, देखो E0 Cr2O7 -2, इसमें बताओ बच्चों, चलो ये दे रखा बेटा मैंने, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? सबसे पहले बताओ कि इनमें जो मैंने दे रखा है ये क्या है? ये SRP या SOP है? SRP या SOP? SRP चेक कर लो एकदम आराम से। देखो डाइक्रोमेट का तो चेक किया था, देखो +4 से +3 रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन 0 से माइनस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हो रहा है। अब मुझे इसमें ऑक्सीडेंट पता करना है बच्चों, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ कौन होगा? कौन होगा? अब मैं आपसे दो पूछता हूं, बताओ सीरियम +4 या सीरियम +3 कौन होगा? +4 वाला होगा या +3 वाला होगा? भूखा ज्यादा कौन है, +4 वाला या +3 वाला? +4 वाला होगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीरियम +4। ये अभी रिसेंट ही जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये रिसेंट ही जेई मेन में आया। समझ में आ गया बच्चों आज का लेक्चर? बोलो बेटा। ये